आप लोग दिखने लगी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सर्द का क्या ही बताया जाए, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करी है शाम से। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि लाइट की इन दिनों बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। जैसे कि कोहरा हो रहा है, कोहरे के कारण ना लाइट फुल कर दे रहे हैं, कोहरे में लाइट नहीं दे रहे। लेकिन अभी के समय लाइट आई है। अभी 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक लाइट चली गई थी। अब लाइट आई है तो मैं जल्दी जल्दी खाना पीना बनाने लगी हूँ। और आस्था के पापा का दुकान बंद करने का भी टाइम हो गया है और अभी मेरा खाना नहीं बन पाया। तो देखिए, सब्जी बना दी थी, रोटी रखी थी तो रोटी नहीं बनाई, चावल थोड़े से चढ़ा रही हूँ। और इतने में आस्था के पापा भी अभी आ जाएंगे दुकान बंद करके। और आस्था यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, मैं उसे पढ़ा रही थी, कुछ सिखा रही थी मैं उसे। तो बोरी पे पहले बिछा के पढ़ रही थी, फिर इसने हटा दिया बोरी। अब दोबारा पढ़ने के लिए लेके आ गई है बोरी और अब फिर से बिछा रही है और थोड़ी देर बैठेगी। मतलब न्यू ईयर आने वाला है तो वही सब न्यू ईयर के जो छोटे बच्चे बनाते हैं ना, कार्ड वगैरह, वही इसे भी बनाना है अपने दोस्तों के लिए। और मैं भी इसकी हेल्प करूँगी और बनाएगी ये। पढ़ाई इसने कर ली है, अब बैठ गई। आग तापने बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आग को तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जा रहा है। और पर्दा यहाँ पे दोस्तों कल जो मैंने बनाया था ना, वो अच्छे से लगा रखा है और इसके कारण थोड़ा सा सर्द से और बचे हुए हैं। और ये देखिए, आस्था के पापा दुकान बंद करके आ गए हैं, बैठे हैं अभी इधर ही, क्योंकि चूल्हा चल रहा था। अब चले गए हैं अंदर की तरफ। तो अब वो अंदर आराम से टीवी देखेंगे और मैं खाना पीना बन गया है। बस चावल चढ़ा है, धीमी धीमी आंच पे वो बन रहा है। तो जब तक चावल चढ़े हुए ना, तब तक मैं इधर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दूंगी। कुछ ज़्यादा ही सामान इधर उधर फैला डरा है। और कल पर्दा बनाते बनाते ही शाम हो गई थी। उसके बाद का ही ब्लॉग है। तो सामान सारे जहाँ तहाँ रख दूंगी, खाना अंदर की तरफ रख दूंगी। सब्जी बनाई थी और दूध वगैरह उबाल दिया था, तो वो सारी चीज़ें अंदर रख दूंगी। और अभी ये दोनों टीवी देख रहे हैं। आज मैंने इन्हें इंतज़ार लेकिन बहुत करवा दिया। और मतलब जैसे ही आस्था के पापा आते हैं तुरंत तो मैं खाना परस के दे देती हूँ। लेकिन आज यहाँ बाहर चूल्हे पे चढ़ी हुई थी कढ़ाई, तो इसलिए बाहर थोड़ी देर काम में ऊधी रह गई और अंदर थोड़ा लेट हो गया आज। दोस्तों अब धीमी धीमी आंच में देखिए चावल भी बनकर तैयार हो गया है। और अब इसे हटा दूंगी और आंच जितनी है गुरसी में भर के रख लूँगी, ताकि अंदर ताप पाएँ और अंदर खाना खाते जाएं और गरम गरम आग भी तापते जाएं खाना खाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। चावल नहीं बनाती हूँ ठंड में, कम बनाती हूँ। लेकिन आज रोटियाँ सुबह की थी तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बना ही दूँ, जैसे रोटियाँ नहीं बनानी, तो इसी कारण थोड़े से आज मैंने चावल बना दिए। थोड़े से क्या, ज़्यादा ही बना दिए। मैंने कहा अगर बच जाएंगे ना तो सुबह फ्राई हो जाएंगे। बच तो जाएंगे ही क्योंकि ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे बहुत तेज़ी से आँखों में धुआं लग रहा है, इसको बुझाना था मुझे, जलता रहेगा वरना रात भर। तो अब खाना लेके चलते हैं अंदर और आग भी और अंदर तापते हुए खाना खाएंगे। भाजी चाहिए? सूखी बनाई मैंने। तो है तो वो भी अलग अलग होती है क्या? तो दोस्तों खाने में था गोभी की सब्जी, रोटी, चावल और भाजी भी थी, भाजी चने की। लक्ष्मी ने बनाई थी, आस्था की जो बुआ है उसने बनाया था। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे भी दिया था, क्योंकि मुझे भी भाजी बहुत पसंद है। आस्था के पापा को कम पसंद है, इसलिए उनके लिए सब्जी बनानी पड़ी थी। तो घी लगा के दे दिए रोटियां खाने को, मिर्च का अचार रख दिया है। और आस्था देखिए खाने में खुद ही से परस रही है, खुद ही से लगी पड़ी है। मैं तो दिखी नहीं, मुझे ना तो दिखे, आस्था दिखी। दोस्तों देखिए अब हो रहा है हमारा खाना पीना और खाने में है आज
गोभी की सूखी सब्जी और भाजी भी तो है, दूध है, चावल है, रोटी है, खाना हो रहा है इधर, साथी के लिए आग भी है। आग भी है। बिस्तर पे खाना नहीं खाया जाता, कमेंट आता है। ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए। दोस्तों अब हो चुकी है सुबह और देखिए फिर से कोहरा, ये कोहरा तो जान लेके ही जाएगा अब। और तो दोस्तों सुबह होती है ना तो डर लगता है, अरे यार फिर वही कोहरा, फिर वही कोहरा, ठंड में अब सारा काम करना है, बाहर का अंदर का, बाहर झाड़ू लगानी होती है, लेकिन अभी तो मैं बाहर के काम से बच गई हूँ। आज तक के पापा ही सुबह उठते हैं जब, तो वही ही बाहर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि दुकान पड़ता है तो वो लगा देते हैं बाहर झाड़ू। और अब देखिए पर्दा हटा दिया, समेट दिया है बिल्कुल, और बाहर तो धुंध छा रखा है, बाहर का तो क्या ही कहना। पूरे आंगन में सबसे पहले तो झाड़ू लगा दूंगी, यहीं से आज मैंने स्टार्टिंग कर दी है। और आस्था को देखिए एकदम फ़ोन चलाने में व्यस्त हो गई है, अब छुट्टी है ना तो अब कोई फिक्र नहीं है, और अपने पापा का फ़ोन चलाने में लगी हुई है। मैं जब से कह रही हूँ कि बेटा कुछ बिछा लो, कुछ बिछा के बैठ जाओ, हाँ, लेकिन फ़ोन चलाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि बस फ़ोन चलाना है, ठंड में चाहे बैठे रहो। तो लाइट अभी नहीं थी, अभी देखिए लाइट आई है और अभी फिर चली जाएगी थोड़ी देर में। जब तक मैं सोचूंगी कि पानी वगैरह लगा दूँ गर्म होने के लिए, उतनी देर में फिर चली जाएगी लाइट। तो ये अंदर वाला जो पर्दा है ना ये भी हटा दिया है। ये जो अंदर वाला पर्दा है ना ये बहुत बढ़िया बन गया था, बिल्कुल हवा अंदर नहीं जाती, गर्म रहता है कमरा। कहाँ बैठी है? कुछ बिछा तो लो आता। लो, बिछा लो। दोस्तों पूरे ही आंगन की सफाई कर दी थी, उस तरफ भी दुकान की तरफ भी सफाई हो गई, उसके बाद आ गई थी। अब देखिए चूल्हे की लिपाई करने रात में नहीं किया था क्योंकि, और लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यूपी में ऐसा होता है कि रात ही के समय लिपाई कर दी जाती है चूल्हे की, खाना आना बनाने के बाद। लेकिन मैं कभी भी रात में नहीं लिपाई करती हूँ, या तो मैं सुबह खाना बनाने के बाद करती हूँ, या तो खाना बनाने से पहले ही, जैसे आज सुबह उठते ही लिपाई कर दे रही हूँ चूल्हे की, या फिर खाना बनाने के बाद भी कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ रात के समय करी जाती है। खाना पीना बन गया रात में और उसके बाद सारा मतलब वो क्या कहते हैं, रोटी बनाने वाला बेलन चकला, उनको धो के, और उसके बाद यहाँ का झाड़ू लगा के, जहाँ पे तुम खाना बना रहे हो वहाँ झाड़ू लगा के चूल्हा लीप के उसके बाद खाना पीना खाते हैं। तो दोस्तों सफाई हो गई है, यहाँ पे चूल्हे के इधर भी आंगन वगैरह भी सारा साफ़ कर दिया है। बर्तन इसके बाद थोड़े से रखे हैं वो धोऊंगी, उसके बाद चढ़ाऊंगी चाय। तो यहाँ पे अब आ गई हूँ, बर्तन धो दिए थे मैंने, वो उठा के किचन में रख दूँ, और जो अभी खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं उसे लेके
यहाँ पे आ जाऊँगी चौके में। तो खाना नहीं, अभी सिर्फ नाश्ता बनाऊँगी पहले तो। और जो चावल जो थे रात के वो बच गए थे, मैं जानबूझ के ही ज़्यादा बनाए थे ताकि बच जाए, मैं सुबह फ्राई कर दूँ। तो फ्राई वाले चावल हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए बार बार मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू कट कर दे रही हूँ, टमाटर ले लिया है और मिर्ची, प्याज, लहसुन, इन सभी चीज़ों को पहले मैंने धो धा लिया है, काट दे रही हूँ। और फिर उसके बाद चूल्हा जलाऊँगी। तो चूल्हा जलेगा तो ये है कि फिर लगे लगे सारी चीज़ें बन जाएगी। पहले चाय बना लूँगी, अभी चाय नहीं पिए तो पहले चाय पी लूँगी। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है चाय पीने में भी। कौन सा गाँव था? जलंधर। तो दोस्तों गीला गीला था अभी बिल्कुल। यहाँ पे मैंने चटाई बिछा ली है, चाय चढ़ा दी है। और मतलब चाय चढ़ा दी हल्की हल्की, अभी धीमी धीमी आँच है, तेज होती जाएगी और चाय भी पक जाएगा। तो बिल्कुल गीला है देखिए यहाँ पे, और अच्छा लगता है ऐसे गीले गीले में भी, साफ सुथरा रहता है ना। आवाज तो इसके फोन का भैया तेज ही रहेगा। अंदर चली जा लूडो खेलने। दोस्तों बैठ के चाय पियेंगे, आप सभी भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और आस्था को मैं इसलिए बोल रही थी अंदर जाने के लिए, बाहर जब से बैठी है ठंड में, यहाँ पे भी चूल्हे के पास भी बैठी रहती तो भी सही रहता। तो इसलिए मैं बोली कि अंदर जाके बैठ जाओ, लूडो अंदर चल जाएगा और अंदर खेलो तुम। यहाँ पे दोस्तों जो चावल रात के थे ना वही फ्राई हो गए हैं। और सबकी कटोरियाँ लगा दूंगी, एक लक्ष्मी पूजा के यहाँ घर भी भिजवा दूंगी। तो यहाँ पे 3 कटोरियाँ लगा दी है, थोड़ा सा है। ये बुआ को दे आना, ये तुम्हारा, ये पापा का है। तो सबकी कटोरियाँ लगा दी है। लक्ष्मी पूजा के घर मैं ही चली जाऊंगी देने उन्हें भी, क्योंकि चावल फ्राई वाले बहुत पसंद है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए हमारे गांव में ठंड किस प्रकार का है। अभी तक मतलब 10-11 बज गए होंगे, नहीं 10 से तो ऊपर ही, 11-12 भी बज गए होंगे। और ठंड देख लीजिए। ये देखो भैंस को कैसे भी ढक रखा है एकदम बोरे केवल। तो दोस्तों अब हमारे गांव में ना मतलब सर्दियों के दिनों में लोग कंडे पाथने शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए कंडे इधर किनारे में रखे हुए हैं। और आगे एक बहुत ही बूढ़ी चाची जी का घर है, बहुत ही बूढ़ी। ये देखो मखाना, आओ भाई फोटो आ खींचिए। रोटियां बन रही। ये यहाँ पे राई के पेड़े लग रखे हैं। हेलो गाइस, देख पा रहे होंगे आप लोग, हम सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे हार पे आ रखे थे, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रखा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ये धना का पेड़ है, इस पे पूरा हाथी भींग के आ जाता है। बहुत तेज बास हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा।
ये मटर का पेड़ है जिसपे कि अभी तो पूरे में फूल आ रखा है, लेकिन जैसे कि ये है एक एक फलियां ये दिखने लगी है। और दोस्तों देखिए आप खुद ही कितना ही ज़्यादा शीत है। आस्था के पापा गए हुए थे हार में आज सुबह सुबह, तो मैंने कहा थोड़ा सा मतलब हरियाली का नज़ारा लेते आना। बहुत ही अच्छा लग रहा है इन दिनों खेत। मैं बार बार नहीं जा पाती हूँ खेत में, इसलिए क्योंकि हमारा खेत है ना बहुत दूर है। ये अभी बाइक से आए हुए हैं, तो बाइक से आने में भी इन्हें लगभग 45 मिनट लगा होगा, आने और जाने दोनों तरफ के लिए। इसलिए हम ना रोज रोज खेत नहीं आ पाते, बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है हमारा खेत। लेकिन इन दिनों खेतों की हरियाली देखने लायक है। हरियाली, फूल, ये देखिए धनिया के पौधों में फूल ही फूल है। देखिए अब आग तापने बैठ गए हैं, सर्दी लग रही क्योंकि और बिल्कुल भी धूप नहीं निकला है। रोज डेली की यही बात है, धूप नहीं निकला, धूप नहीं निकला। और आज तक स्कूल की छुट्टी है तो देखिए वो भी आग तापने बैठी। स्वेटर पहन लो, ठंड नहीं लग रही है? पहन लो कुछ। हाँ तो मुझे तो अब बस आग तापूंगी, कपड़े भी धोने, लेकिन धूप नहीं निकला, अब देखूंगी बात। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।